तो दोस्तों, आप लोगों से एक सवाल है। अगर आप अपना सब कुछ खो दें, परिवार, घर, प्यार और उम्मीद, क्या तब भी आप खड़े हो सकते हैं? यह कहानी है आदित्य की, जिसने अपने दर्द को दुनिया के लिए उम्मीद बना दिया। एक ऐसी कहानी जो आपको बदल देगी। आदित्य एक छोटे से गांव चिरैया में रहता था। यह गांव हरियाली और खुशहाली का प्रतीक था। आदित्य का परिवार उसकी जान था। पिता एक किसान, माँ एक अध्यापिका और छोटी बहन नेहा। आदित्य पढ़ाई में तेज था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वह दिल से एक कलाकार था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा चित्रकार बने और अपने गांव का नाम रोशन करे। एक शाम आदित्य अपने पिता के साथ खेतों में काम कर रहा था। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। बारिश शुरू हुई और गांव के लोग डर गए। कोई नहीं जानता था कि यह बारिश अगले कुछ घंटों में उनकी जिंदगी को तबाह कर देगी। बारिश एक भयानक बाढ़ में बदल गई। पानी तेजी से बढ़ने लगा। लोग चिल्ला रहे थे, मदद के लिए दौड़ रहे थे। आदित्य का परिवार भी घर छोड़कर भागा, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि सब बिखर गए। आदित्य का हाथ नेहा के हाथ से छूट गया। वह चीखता रहा, नेहा, मां, पापा, लेकिन उसकी आवाज पानी में दब गई। सुबह हुई। आदित्य एक ऊंची जगह पर बेसुध पड़ा था। चारों तरफ लाशें, टूटी हुई झोपड़ियां और मलबा बिखरा हुआ था। वह भागा अपने परिवार को ढूंढने, लेकिन वह सिर्फ उनके कपड़े और कुछ यादगार चीजें ही पा सका। उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका था। आदित्य को बचाने के लिए एक राहत दल उसे शहर ले गया। अब वह अनाथ था। किसी ने उसे एक अनाथालय में भेज दिया। वहां के बच्चे उसे चिढ़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। आदित्य चुप रहता। रात को जब सब सो जाते, वह अपने पुराने दिनों को याद कर रोता। उसका दिल टूट चुका था। लेकिन एक दिन उसने अनाथालय के पास एक बूढ़े आदमी को देखा, जो सड़क पर भूखे बच्चों को खाना खिला रहा था। उस आदमी का नाम रघुवीर था। उसने आदित्य से कहा, बेटा, दुनिया में दर्द हर जगह है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस दर्द में डूब जाते हैं और कुछ लोग उससे दूसरों की मदद करने का रास्ता निकालते हैं। तुम क्या बनना चाहोगे? ये शब्द आदित्य के दिल में गूंजने लगे। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने दर्द को ताकत बनाएगा। आदित्य ने खुद को बदलने का फैसला किया। उसने शहर की एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया। दिन में काम करता और रात में सड़कों की रोशनी में पढ़ाई करता। वह दिन भर थक जाता, लेकिन उसके चेहरे पर कभी हार की झलक नहीं दिखती। कई बार लोग उसे ताने मारते, अरे अनाथ लड़का, तू क्या कर पाएगा? लेकिन वह चुपचाप अपने काम में लगा रहता। एक दिन उसने अपनी पहली परीक्षा में टॉप किया। यह उसकी पहली जीत थी। इसके बाद उसने स्कॉलरशिप हासिल की और समाज शास्त्र में पढ़ाई की। वह जानता था कि उसकी मंजिल सिर्फ अपनी सफलता नहीं थी, बल्कि उन बच्चों की मदद करना था जो उसकी तरह अनाथ और बेसहारा थे। आदित्य ने अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद नौकरी नहीं की। उसने अपनी सारी बचत से नई किरण नाम का एक संगठन शुरू किया। यह संस्था बेसहारा बच्चों को घर, खाना और शिक्षा देती थी। शुरुआत में यह एक छोटे से कमरे में शुरू हुई। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, यह गरीब लड़का दूसरों की मदद कैसे करेगा? लेकिन आदित्य ने कभी हार नहीं मानी। उसने कई जगहों पर जाकर मदद मांगी। उसने अपने पुराने दोस्तों से संपर्क किया और सोशल मीडिया पर अपनी कहानी साझा की। धीरे धीरे लोग उसकी मदद करने लगे। एक दिन एक बच्ची उसके पास आई। वह घबराई हुई थी, उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने कहा, मुझे पापा चाहिए। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसे नेहा की याद आ गई। वह बच्ची अब उसकी जिम्मेदारी बन गई। उसने उस बच्ची को गोद लिया और उसे अपनी बेटी की तरह पाला। उस बच्ची ने एक बार कहा, पापा, आपने मुझे क्यों बचाया? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि किसी ने मुझे सिखाया था कि दर्द को प्यार में बदल दो। अब नई किरण एक बड़ा संगठन बन चुका था। हजारों बच्चों को इससे नई जिंदगी मिली। आदित्य को कई पुरस्कार मिले, लेकिन वह हमेशा जमीन से जुड़ा रहा। आदित्य अपने गांव वापस लौटता है। उस जगह जहां उसका परिवार खत्म हुआ था, उसने एक स्कूल बनवाया। स्कूल का उद्घाटन करने के लिए वह खुद आए। बोर्ड पर लिखा था, जहां दर्द था अब उम्मीद है। वह स्कूल बच्चों की हंसी और खुशियों से भर गया और आदित्य ने आसमान की ओर देखा, मानो अपने परिवार को कह रहा हो, मैंने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया,
लेकिन मैंने ये सीखा कि हार मान लेना कभी विकल्प नहीं होता। जो आप कर सकते हो वह किसी की जिंदगी बदल सकता है। दुनिया को रोशनी दो, क्योंकि जहां अंधेरा है वहीं रोशनी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो दोस्तों, क्या आप एक ऐसी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं जो आपकी रूह को झकझोर देगी? एक ऐसा सफर जहां दर्द है, प्रेरणा है और एक ऐसी जीत है जो इंसान की हर सीमा को पार कर जाती है। यह कहानी है एक इंसान की जिसने अपनी पूरी दुनिया खो दी, लेकिन फिर भी खड़ा हुआ और ऐसी मिसाल कायम की जिसे सुनकर आप खुद से सवाल करेंगे, क्या मैं भी इतना साहसी हो सकता हूं? इस कहानी को जानने के बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। अश्वथ एक छोटे से गांव का लड़का था। उसका सपना था एक बड़ा आदमी बनना, लेकिन उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। पिता किसान थे जो दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन कर्ज ने उनकी जिंदगी को घेर लिया था। अश्वथ के पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसके सपने कभी छोटे नहीं हुए। वह दिन रात मेहनत करता, दूसरों के खेतों में काम करता और रात में पढ़ाई करता। एक दिन गांव में एक बड़े उद्योगपति आए। उन्होंने अश्वथ से पूछा, तुम्हारे सपने क्या हैं? अश्वथ ने कहा, मैं एक ऐसा आदमी बनना चाहता हूं जो दुनिया में बदलाव लाए, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। उद्योगपति ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारी मेहनत सच्ची है तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, बस हार मत मानना। यह बात अश्वथ के दिल में घर कर गई। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह कभी हार नहीं मानेगा। अश्वथ की जिंदगी और कठिन हो गई। उसके पिता कर्ज के बोझ से दबकर बीमार पड़ गए। उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। उसे अपने सपनों को एक तरफ रखकर अपने पिता का इलाज करना पड़ा। वह दिन रात काम करता, लेकिन पैसे फिर भी पूरे नहीं होते। फिर एक दिन जब वह अस्पताल में अपने पिता के साथ था, डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके पिता नहीं रहे। वह पूरी तरह से टूट गया। उसकी मां ने कहा, बेटा, यह वक्त हारने का नहीं है। तेरे पिता तुझसे हमेशा कहते थे कि तू बड़ा आदमी बनेगा। अश्वथ ने अपनी आंखों में आंसू पोंछे और खुद से वादा किया कि वह अपने पिता के सपने को जिंदा रखेगा। उसने शहर जाने का फैसला किया, जहां वह अपनी पढ़ाई और काम दोनों साथ में कर सके। शहर में आकर अश्वथ ने देखा कि जिंदगी कितनी अलग होती है। यहां हर कोई दौड़ रहा था और कोई किसी की मदद के लिए रुकता नहीं था। उसने एक छोटी सी नौकरी शुरू की और साथ में पढ़ाई करने लगा। वह दिन में 12 घंटे काम करता और रात में पढ़ाई करता। कई बार वह बिना खाए सो जाता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत ने उसे एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला दिलाया, लेकिन वहां अमीर बच्चों के बीच वह खुद को अलग महसूस करता था। एक दिन एक प्रोफेसर ने उसकी मेहनत को देखा और कहा, तुम्हारा संघर्ष तुम्हें एक दिन बड़ा आदमी बनाएगा, बस अपनी मेहनत जारी रखो। यह बात उसके दिल को छू गई। कॉलेज में अश्वथ ने अपनी काबिलियत साबित की। उसने एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया जो किसानों की मदद के लिए था। उसका उद्देश्य था कि टेक्नोलॉजी के जरिए खेती को आसान और सस्ता बनाया जाए। इस प्रोजेक्ट को देखकर एक बड़ी कंपनी ने उसे फंडिंग की पेशकश की। अब वह न केवल अपने सपने की ओर बढ़ रहा था, बल्कि अपने पिता का सपना भी पूरा कर रहा था। लेकिन सफलता के इस पहले कदम ने उसके सामने नई चुनौतियां भी खड़ी कर दी। उसे बड़े बड़े लोगों का सामना करना पड़ा जो नहीं चाहते थे कि एक गरीब लड़का इतना बड़ा बदलाव लाए। उन्होंने उसे धमकाया, उसके प्रोजेक्ट को बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन अश्वथ रुका नहीं। कई सालों की मेहनत के बाद अश्वथ ने एक ऐसी मशीन बनाई जो कम लागत में किसानों की मदद कर सकती थी। यह मशीन खेती को आसान बना सकती थी और किसानों को कर्ज से बचा सकती थी। उसकी यह खोज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। उसे कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब उसने अपने गांव में पहली बार उस मशीन को इस्तेमाल होते देखा। वह जगह जहां उसने अपने पिता को खोया था अब खुशहाली से भर गई थी। उसकी मां की आंखों में गर्व के आंसू थे। अश्वथ अब एक प्रेरणा बन चुका था। वह कहता था, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है जब तक आप हार नहीं मानते। सफलता उन लोगों के लिए होती है जो दर्द को सहन कर सकते हैं और फिर भी खड़े रह सकते हैं। उसने अपनी पूरी जिंदगी किसानों और गरीबों की मदद में लगा दी। उसने साबित कर दिया कि मेहनत और सच्चाई से हर जंग जीती जा सकती है।
अश्वत्थ की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता कभी आसान नहीं होती। आपको दर्द से गुजरना होगा, टूटना होगा और फिर खुद को जोड़कर आगे बढ़ना होगा। क्या आप भी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या होगा जब आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना आपके सबसे बड़े डर से टकरा जाए? क्या आप अपने डर को हराकर दुनिया बदल सकते हैं या वह डर आपकी दुनिया को निगल जाएगा? यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी हिम्मत से इतिहास रच दिया। एक ऐसा सफर जो आपको सिखाएगा कि असंभव सिर्फ एक शब्द है। आकाश एक छोटे से गांव में जन्मा था। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। एक टूटा फूटा घर, एक मां जो दिन रात मेहनत करती थी और पिता की कुछ साल पहले हुई मौत का दर्द। लेकिन उसकी आंखों में हमेशा बड़े सपने तैरते रहते थे। वह अपने गांव के बच्चों से अलग था। जहां बाकी बच्चे खेलने में वक्त बिताते, आकाश हमेशा नदी किनारे बैठकर आसमान में उड़ते पक्षियों को देखा करता और खुद से कहता, क्या मैं कभी इन पक्षियों की तरह उड़ पाऊंगा? एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं एक पायलट बनना चाहता हूं। मां ने हंसते हुए कहा, बेटा, हमारे जैसे गरीब लोग तो सपने भी नहीं देख सकते। आकाश ने अपनी मां की आंखों में छिपे दर्द को समझा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। आकाश ने अपने सपने को पूरा करने के लिए पढ़ाई में खुद को झोंक दिया, लेकिन गरीबी ने हर कदम पर उसे रोका। स्कूल की फीस भरने के लिए उसने चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया। दिन में स्कूल और रात में काम, यह उसकी दिनचर्या बन गई। एक दिन उसके शिक्षक ने उससे कहा, आकाश, तुम सबसे अलग हो, मेहनत करो और एक दिन तुम्हारी उड़ान सब देखेंगे। ये शब्द उसके दिल में घर कर गए। फिर भी गांव के लोग उसकी खिल्ली उड़ाते थे। वे कहते, तुम्हारे पास खाने के लिए पैसा नहीं और तुम आसमान में उड़ने की बात करते हो। आकाश ने इन तानों को अपनी ताकत बना लिया। गांव में रहकर पायलट बनने का सपना पूरा करना नामुमकिन था। उसने अपने गांव को अलविदा कहा और शहर का रुख किया। शहर में वह किसी को नहीं जानता था, लेकिन उसके पास अपने सपने को सच करने का जुनून था। वह एक ढाबे पर काम करने लगा और साथ ही साथ एयरफोर्स अकादमी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने लगा। कई बार उसे भूखा सोना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एयरफोर्स की परीक्षा का दिन आया। उसने परीक्षा दी और पास हो गया। यह उसकी जिंदगी का पहला बड़ा मुकाम था। लेकिन असली जंग तो अब शुरू होने वाली थी। एयरफोर्स अकादमी में सब कुछ आसान नहीं था। बाकी कैडेट्स के पास पैसे, साधन और पहले से ट्रेनिंग थी। आकाश के पास केवल हिम्मत थी। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान एक हादसा हुआ। एक विमान की खराबी के कारण आकाश को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर था। एक गलती और उसकी जान जा सकती थी, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ से विमान को सुरक्षित उतारा। उस दिन उसके ट्रेनर ने उससे कहा, तुम में वो बात है जो बड़े बड़े पायलट्स में भी नहीं होती। कुछ सालों बाद आकाश एक सफल पायलट बन गया, लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। देश पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। दुश्मन ने हमारे देश पर हमला कर दिया था और आकाश को एक खतरनाक मिशन पर भेजा गया। यह मिशन इतना खतरनाक था कि वापसी की उम्मीद बहुत कम थी। जब वह विमान लेकर दुश्मन की सीमा में घुसा तो चारों तरफ दुश्मन के विमान थे, लेकिन आकाश ने अपनी हिम्मत और कुशलता से सबको चकमा दिया। इस मिशन के दौरान उसका विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उसे अपनी जान बचाने और मिशन पूरा करने के बीच एक फैसला लेना था। उसने मिशन को चुना। वह अपने विमान को दुश्मन के ठिकाने पर गिराकर मिशन को पूरा करने में सफल हुआ। आकाश के इस बलिदान ने उसे पूरे देश का हीरो बना दिया। लेकिन चमत्कार यह था कि वह बच गया। उसकी जिंदगी अब केवल उसकी नहीं थी, वह लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। वह वापस अपने गांव लौटा, जहां एक समय लोग उसकी खिल्ली उड़ाते थे। अब वही लोग उसके सम्मान में खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। उसकी मां की आंखों में गर्व के आंसू थे। आकाश ने अपने सपनों को सिर्फ पूरा ही नहीं किया, बल्कि लाखों लोगों को सिखाया कि सपने कभी छोटे या बड़े नहीं होते। वह कहता था, अगर आप में अपने डर को हराने की हिम्मत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उसने अपनी बाकी जिंदगी उन बच्चों की मदद करने में लगाई जो सपने तो देखते थे, लेकिन उनके पास उन्हें पूरा करने का साधन नहीं था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखने की हिम्मत
सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप अपने डर को हराने का साहस रखते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती।